हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जो भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन भाग 2 से संबंधित दोस्तों, इससे पहले भाग 1 हमने आपके लिए प्रोवाइड कराया। उसमें हमने आपको बताया कि कैसे यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं और कौन कौन सी आती हैं। तो दोस्तों, हमारे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वो 4 देशों से पूछे जाते हैं और उनके आने के क्रम हमको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे वो 4 देश कौन कौन से थे, तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पुर्तगाल जो 1498 ईस्वी में भारत में आते हैं, और दूसरे नंबर पे दोस्तों डच आते हैं जो 1595 ईस्वी में भारत में आते हैं। तीसरे नंबर पे अंग्रेज, और ये अंग्रेज 1600 ईस्वी को भारत में आते हैं। चौथे नंबर फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी, और ये कब आते हैं दोस्तों, 1664 को आते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको पुर्तगाली से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कस किया था और समझाया था, और साथ साथ में उसको याद भी किया था। तो आज के इस नए वीडियो में दोस्तों हम डच व अंग्रेज इनके बारे में समझेंगे, और इनसे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको समझेंगे। तो दोस्तों, डच जो होते हैं भारत में आने वाले दूसरे व्यापारी हॉलैंड या नीदरलैंड के डच थे। इन्होंने 1602 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और ये एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिसने भारत से मसाले का व्यापार ना करके कपड़े का व्यापार किया और भारी मात्रा में लाभ अर्जित किया। और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी दोस्तों, पहली फैक्ट्री की बात करें, पहली फैक्ट्री तो ये आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में इन्होंने स्थापित की, फैक्ट्री या कोठी। ठीक है दोस्तों, तो कहा, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। और दोस्तों, डच कंपनी के द्वारा सबसे ज्यादा भारत से लाभ अर्जित किया जाता है। यह बात अंग्रेजों को हजम नहीं होती है। और दोस्तों, एक युद्ध होता है 1759 ईस्वी में, जिसको हम बेदरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। कौन सा दोस्तों, कब होता है, 1759 ईस्वी में, और कौन सा होता है, बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध। इस युद्ध में डचों की हार होती है और अंग्रेजों की जीत होती है, जिससे डचों की अधिकांश फैक्ट्री पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। ऐसे समझते हैं किस प्रकार ब्रिटेन से अंग्रेज भारत में आते हैं और अपनी कंपनी की स्थापना कैसे करते हैं। तो दोस्तों, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम, कौन दोस्तों, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम के आदेश पर भारत में एक अंग्रेजी कंपनी की स्थापना की जाती है, और इस अंग्रेजी कंपनी को 1833 एक्ट के तहत, 1833 एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया जाता है। और यह कंपनी पूर्णतः निजी कंपनी होती है। मतलब इस समय क्या दोस्तों, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये पूर्णतः क्या होती है, निजी कंपनी होती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उस समय भारत में अकबर का शासन होता है। किसका होता है दोस्तों, अकबर का शासन होता है। फिर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आदेश पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है, और नाम इसको 1833 एक्ट के तहत दिया जाता है। फिर 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम, 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है, और सारी बागडोर जेम्स प्रथम के हाथ में आ जाती है, ब्रिटेन की। तो किसके हाथ में आती है दोस्तों, जेम्स प्रथम। अब जब सारी बागडोर जेम्स प्रथम के हाथ में आ जाती है, तब ये जो जेम्स प्रथम होते हैं ये 1608 ईस्वी में, यानी कि व्यापारिक सुविधा
पाने के लिए अपने दूत के रूप में 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को भारत में भेजते हैं। किसको भेजते हैं दोस्तों? कैप्टन हॉकिंस को भारत में भेजते हैं। और ये कैप्टन हॉकिंस जो होते हैं ये जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं और व्यापार का प्रस्ताव रखते हैं। जहांगीर द्वारा व्यापार के प्रस्ताव को मना कर दिया जाता है और ये कैप्टन हॉकिंस जो होते हैं ये मायूस होकर 1611 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1611 ईस्वी में वापस ब्रिटेन आ जाते हैं। फिर दोस्तों दूसरे दूत के रूप में जेम्स प्रथम के द्वारा सर टॉमस रो को 1615 ईस्वी को भारत में भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है दोस्तों? तो सर टॉमस रो को, सर टॉमस रो। और यह दोस्तों भारत में 1615 ईस्वी को आते हैं। 1615 ईस्वी को भारत में आते हैं और ये जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं और ये व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने में सफल भी हो जाता है। कौन सा? जो दूसरा दूत आता है। पहला दूत जो होता है दोस्तों हमारा कैप्टन हॉकिंस आता है और यह कैप्टन हॉकिंस आता तो अकबर के नाम का संदेश लेके, लेकिन उस दौरान अकबर की मृत्यु हो चुकी होती है। अगले शासक के रूप में जहांगीर, दूसरा व्यापारिक दूत आया ये सर टॉमस रो। ये भारत में व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने में सफल हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक घटना और होती है, गोलकुंडा की घटना, वो आपको याद रखनी होगी, जो 1632 ईस्वी में होती है। गोलकुंडा में सुनहरा फरमान जारी किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? गोलकुंडा में सुनहरा फरमान। तो आप इसको एक साइड में नोट कीजिएगा, सुनहरा फरमान। तो इसको आपको याद रखना होगा। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर नेक्स्ट हम समझते हैं। फिर दोस्तों भारत में अगले शासक के रूप में फर्रुखसियर होते हैं और इस फर्रुखसियर के दरबार में सन 1717 में फर्रुखसियर इस फर्रुखसियर के दरबार में सन 1717 में ब्रिटिश दूत जॉन सरमन आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों? जॉन सरमन। ये जॉन सरमन अंग्रेजी व्यापार की रियायत के संबंध में आए और ये सफल भी होते हैं। मतलब अंग्रेजी व्यापार करने के लिए कौन आता है दोस्तों? जॉन सरमन आता है। और किसके दरबार में आते हैं? तो फर्रुखसियर के दरबार में आते हैं। कब आते हैं? 1717 को। और ये सफल भी हो जाते हैं। फिर फर्रुखसियर के द्वारा एक सुनहरा फरमान जारी किया जाता है। वह सुनहरा फरमान में आपको 3 पॉइंट्स याद रखने होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है दोस्तों कि मुगल जो होते हैं ये 3000 रुपए वार्षिक कर लेकर, कितने रुपए? 3000 रुपए, 3000 रुपए वार्षिक कर लेकर मुगल जो होते हैं ये बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। किस क्षेत्र में दोस्तों? तो बंगाल क्षेत्र में, बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। कितने रुपए में दोस्तों? तो 3000 वार्षिक कर लेकर। और 10,000 वार्षिक कर लेकर, वार्षिक कर लेकर ये सूरत में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। किस क्षेत्र में दोस्तों? तो सूरत में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं, अनुमति दे देते हैं। तो समझ में आया होगा दोस्तों। फिर तीसरे पॉइंट में हमको याद रखना होते हैं जो बंबई में जो सिक्के चलाए जाते हैं। कहां दोस्तों? बंबई में जो सिक्के चलाए जाते हैं उनको ये पूरे भारत में मान्य कर देते हैं। यानी पूरे भारत में जो बंबई में सिक्के चलते हैं ये पूरे भारत में क्या हो जाते हैं दोस्तों? चलने लगते हैं। तो ये था फर्रुखसियर के सुनहरे फरमान में। और यहीं से क्या होता है? अंग्रेजों का दबदबा भारत में बनने लगता है दोस्तों। तो मैं आपके यहाँ पे बता दूं कि इस सुनहरे फरमान को, यानी फर्रुखसियर के द्वारा जो सुनहरा फरमान दिया जाता है, ये अंग्रेजी इतिहास में
मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। किसके द्वारा दोस्त, किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे भारत में दबदबा बनने लगता है अंग्रेजों का। जब ये मुक्त व्यापार करने की सुविधा इनको मिल जाती है तो विदेशी इतिहास में देखा जाए दोस्तों तो इस सुनहरे फरमान को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों फिर एक घटना और होती है, हम उसको समझ लेते हैं। दोस्तों 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन साथ हो जाती है। पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो जाता है, जिसका असर भारत में हो रहे व्यापार पर पड़ता है। तो इस विवाह में चार्ल्स द्वितीय के लिए जो पुर्तगाल अधिकार क्षेत्र वाला जो बंबई इसके क्षेत्र में होता है, अधिकार क्षेत्र में होता है, इस बंबई को पुर्तगाल के द्वारा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया जाता है और इस बंबई क्षेत्र को 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय के द्वारा 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के रूप में सौंप दी जाती है। फिर दोस्तों मुगल शासक औरंगजेब का संघर्ष सर जॉन चाइल्ड के साथ होता है। औरंगजेब का संघर्ष किसके साथ होता है दोस्तों? औरंगजेब का संघर्ष सर जॉन चाइल्ड के साथ होता है। इसमें चाइल्ड की पराजय हो जाती है और एक संधि के दौरान ही अंग्रेजों को भारत में रुकने दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों द्वारा प्रथम प्रेसिडेंसी जो थी वो कलकत्ता थी। कौन सी दोस्तों? कलकत्ता। और इसका जो हेड था वो अय्यर था। कौन था? अय्यर था। फिर अंग्रेजों के द्वारा कुछ फोर्ट की स्थापना की गई थी, जैसे पहला फोर्ट तो हमारा ये सेंट जॉर्ज, ये मद्रास में इसकी स्थापना की गई थी। कहां की गई थी दोस्तों? मद्रास में की गई थी। दूसरा फोर्ट विलियम, इसकी स्थापना दोस्तों हमारी कलकत्ता में हुई। और दोस्तों तीसरा फोर्ट था फोर्ट लुई, और इसकी स्थापना दोस्तों हमारी पांडुचेरी में हुई। किसकी हुई दोस्तों? पांडुचेरी में हुई। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।